हम लोगों का पहला वर्ड देखो यहाँ पे, पहला वर्ड है सैंग्विन, है ना। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, सैंग्विन मतलब आशावादी, सैंग्विन कहते हैं आशावादी को। सैंग्विन का मतलब होता है संग संग वाइन, इसको याद कैसे करेंगे, सैंग्विन संग संग वाइन, तो संग वाइन, सैंग्विन साउंड रहा है, सैंग्विन संग वाइन, सैंग्विन संग वाइन, यानी जो लोग शराब लोग पीते हैं वो संग संग पीते हैं, दो चार लोग मिलकर पीते हैं। जब दो चार लोग पीते हैं तो बड़ा उम्मीद रहता है, आशा रहता है, और फिर देखो उनके अंदर अलग सा जोश आ जाएगा, लगा पूरा मुख दिल्ली उनका है। और संग अकेले शराब कोई नहीं पीता, कुछ लोग पी लेते, नहीं देखता हूँ कोई अकेले भी नमक चाट के मार लेता है। तो सैंग्विन मतलब संग संग वाइन, यानी संग संग वाइन पीने से क्या हो जाते हैं, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, होपफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैविल। कैविल का मतलब होता है फालतू शिकायत करना। कैविल का मतलब अनावश्यक शिकायत करना। कैविल काबिल नहीं बोल तो काबिल बन रहा है ज़्यादा, यानी शिकायत फालतू कर रहा है, तो कैविल मतलब अनावश्यक शिकायत करना, फालतू शिकायत करने को कैविल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेन, क्रिटिसाइज, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर, सारहीन, फ्लिम्सी। फिल्म, आजकल फिल्म कैसे बन रहे हैं, सारहीन बन रहे हैं, जिसमें कोई दम ही नहीं है, तो फिल्मसी कहते हैं सारहीन को, कमजोर को, जिसमें कोई दम नहीं हो उसको फिल्मसी कहते हैं, लाइट है, थीन है। नेक्स्ट वर्ड है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना, कमेंड कहलाता है। तो कमेंड को याद करो, कमेंट, आजकल लड़के लड़कियों पे, लड़कियां लड़कों पे कमेंट करते रहते हैं, तो कमेंट का मतलब आजकल कमेंट में भी कमेंट कर रहे हैं, यानी तारीफ कर रहे हैं। तो कमेंट हुआ बुराई और कमेंट हो गया तारीफ करना, सराहना करना, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना। कॉन्कर्ड कहते हैं एक समान होना, कॉन्कर्ड एक समान, सहमति, कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड को लिख कर लो कौन सा कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड पहले दिखता सबका कार्ड एक समान होता था, यानी कॉन्कर्ड मतलब कौन सा कार्ड एक समान है, अकॉर्ड, हार्मोनिक, पैन कार्ड। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर कहते हैं भाग जाने को। स्कैम्पर आपने बहुत सुना होगा, स्कैम, नेताजी स्कैम करके भाग गए, स्कैम, विजय माल्या स्कैम करके भाग गया, पैसा लेके भाग गया, तो स्कैम्पर स्कैम, स्कैम करके क्या हुआ, भाग गया, स्कैम्पर स्कैम, स्कैम्पर स्कैम, स्कैम करके रन अवे हो गया, चीटर हो गया। अंडरकट, अंडरकट होता है कम कीमत में देना, अंडरकट, अंडरकट। आप खरीदने गए कोट, अब कोट खरीदने गए, कोट दे रहा था 3,000 रुपये में, अब देखा कोट जो पैसा दे रहे थे, देखा अंदर से कट लगा हुआ है, अंडर कट, अंदर से कट लगा हुआ है, तो अंदर से कट लगा हुआ, तो दुकानदार ने क्या कहा, चलो आधे कीमत में ले जाओ, तो 3,000 का माल मिल गया 1,500 में, तो अंडर कट, अंदर से कटा हुआ था, अंडर सेल हो गया, रिड्यूस हो गया, तो अंडर कट मतलब कम कीमत में देना, तो अंडर कट कम कीमत में दे देना। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज मतलब उपद्रव, हल्ला गुल्ला, उपद्रव, आउटरेज, एट्रोसिटी, एविल। तो आउटरेज को याद करो, आउट रोज, अब रोज रोज क्लास से तुमको आउट कर देता हूं, क्यों, हल्ला करते हो क्लास में ज्यादा, तो आउटरेज मतलब हल्ला गुल्ला, हंगामा, उपद्रव को हम आउटरेज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती को, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था, प्रायर हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है माइन्यूट। ध्यान देना, इसको मिनट भी पढ़ सकते हैं, अगर मिनट पढ़ोगे तो जरा समय की इकाई 1 मिनट 2 मिनट, और माइन्यूट पढ़ोगे तो सूक्ष्म। तो मिनट स्पेलिंग सेम है, साउंड अलग है, मिनट कहेंगे तो समय की इकाई, और माइन्यूट कहेंगे तो सूक्ष्म। माइन्यूट है, वेरी स्मॉल है, टिन्नी है, तो माइन्यूट मिनट, माइन्यूट मिनट, मिनट कैसी इकाई है, सूक्ष्म इकाई है, तो माइन्यूट मिनट, मिनट कैसी इकाई है, सूक्ष्म इकाई है। तो माइन्यूट पढ़ो, मिनट पढ़ो, मिनट पढ़ोगे तो समय हो जाएगा, माइन्यूट माइन्यूट। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब एक बार मेरे साथ बोलना है, ठीक है, सब मिल के बोलना, बोलो सैंग्विन, अंग्रेजी हिंदी में दोहराओ, गला फाड़ोगे ना तो याद होगा, बोलो सैंग्विन, सैंग्विन, आशावादी। तुम लोग भी बोलो बेटा, जो ऐप में बच्चे हैं सब बोलेगा, मुझे सुनाई पड़ेगा, ठीक है, चलो बोलो सैंग्विन, आशावादी, कैविल, फालतू शिकायत, कैविल, काबिल ना बनो, शिकायत ना करो, फ्लिम्सी, कमजोर, फ्लिम्सी, सारहीन, फ्लिम्सी, सारहीन, कमेंड, तारीफ, कमेंड, कमेंट करना, तारीफ करना, कंकर्ड, एक समान, कंकर्ड, कौन सा कार्ड, एक समान, कंकर्ड, एक समान, स्कैम्पर, भाग जाना, स्कैम्पर, स्कैम करके भाग जाना, अंडरकट, कम कीमत में देना, अंडरकट, अंदर से कटा हुआ, कम कीमत में देना, आउटरेज, उपद्रव, आउटरेज, रोज आउट, उपद्रव, आउटरेज, हल्ला गुल्ला, एंटीसीडेंट,
पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था। माइन्यूट सूक्ष्म, माइन्यूट मिनट सूक्ष्म इकाई, माइन्यूट मिनट सूक्ष्म इकाई, ठीक है, हो गया याद। चलो अब नीचे क्या है कि नीचे थोड़ा सा ना देखना, बेसिक पता है आपको। नाउ इट हैपेंस, अब जाके, नाउ व्हेन वी, अब जब हम, देन मतलब तब, तब जाके, फ्रॉम देन तब से, जस्ट देन तभी, है ना, देन नॉट रिक्वायर्ड तब और नहीं, देन आई तब मैं, दैट टाइम तब की बात, देन हु तब कौन, देन वी तब, हाँ ठीक है, बेसिक है, इसको पढ़ना है हम लोग को। दैट मैटर वह मामला, देन पीपल तब लोग, देन वेन तब नहीं तो कब, वेन मतलब कब, फ्रॉम वेन कब से, वेन एवर कभी भी, नेवर कभी भी नहीं, वेन आई कब मैं, वेन हु कब कौन, वेन वी कब हम, ठीक है। तो बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करना है। वो क्या का काम हो गया। तो अच्छा ये बताओ, घर पे तुम लोग ऑनलाइन एक भी दिन नहीं पढ़ा है, तो मतलब कैसा लगता है यार ऑफलाइन, ऑनलाइन कैसा, मतलब जो पढ़ते हो। हाँ देखो बताता हूँ सच्चाई, ये मोबाइल पढ़ने की चीज़ है भी नहीं, सत्य बात यही है, रियलिटी यही है। वास्तव में पढ़ा तो रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे देखो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन है क्या चीज़ ना कि ऑनलाइन मोबाइल पे ना पढ़ाई करने की चीज़ है ही नहीं। अब वो सर आप ही पढ़ा रहे हो ऐसे बोल रहे हो, ऑनलाइन मजबूरी है। जितना टेक्नोलॉजी आया है लड़कों को, बच्चों को बर्बाद कर दिया है। हाँ अब रही बात करने की, तो देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक माइंड उसको रिसीव कर रहा है। यहाँ पे जैसे इतना बात अभी कर लिया, अब हम कहाँ रहते, पढ़ा रहे होते भी, लेकिन तुम लोग जो भी दो चार आए, इससे क्या हुआ, मैं एक बातचीत हो गई, तो इस वक्त आई कांटेक्ट होने से बच्चा समझता है। कुछ लिखोगे, मैं घूमूंगा, नहीं तो पूछोगे, तो ये मामला। अब इसमें क्या होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि समझ भी रहा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। एक बच्चा कहा कि सर हम ब्लाइंड हैं, हमको स्पेलिंग बोलिएगा, तो हर वर्ड का स्पेलिंग बोलता हूँ, एक कभी कोई छूट जाता है। अब समझ में आता है कि एक एक बात मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। अब ऐसे तुम लोग पढ़ते थे, बोल भी दिया तो काम चल गया। तो ये इससे अनुमान लग जाता था कि वो भी सीख रहा है। तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन हो तो परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि सर हम ही से बात कर रहे हैं, समझे बात को ना। तो ये परफेक्ट होना चाहिए। जैसे पहले चल रहा था मेरा, तो हम तो बोले थे कि दो चार बच्चे आते रहना, हम तो एक भी दिन क्लास बंद किए ही नहीं। लेकिन नहीं देखो, हमेशा शटर डाउन ही रहता है, तो दो चार बच्चे में क्या है, वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, क्या प्रॉब्लम। हाँ देखो अभी 2021 खुलने वाला है नहीं, हाँ 2021 नहीं खुलेगा, तो दो चार बच्चे अगर आ भी गए, हाँ एक वहाँ बैठा है, तो किसी को क्या पता चलेगा, है कि नहीं चीज़ें। खैर एनीवे, अब देखो इसमें कोई आंख पर प्रभाव पड़ता है। हाँ आंख पे भार पड़ता है ना, रेज निकलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है, टू द पॉइंट। एक लड़का ना पूछ रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास भी चल रही है क्या, मैं भी आना चाहता हूँ। ना ना बेटा ना, ठीक हो, चलो ऐसी जो स्टाफ बिठा लिया हूँ, चिंता ना करो, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बोल दूंगा सब पहुंच जाएगा। चलिए नाउन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्लास हम लोग का है नाउन में, हेडिंग बनाइए हॉट टिप्स। हॉट टिप्स, हॉट टिप्स, ठीक है। कह रहा सर मैं भी आ रहा हूं, सर क्लास वेटिंग दिखा रहा है, सर मैं भी ऑफलाइन में आ रहा हूं, सर मैं रिपोर्ट कर दूंगा। अरे बाबले, तुम लोग धर्मेंद्र सर को फंसाओगे क्या। सर मैं रिपोर्ट कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऑफलाइन नहीं चल रहा, तुम आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो ऑफलाइन कहाँ चलेगा, खुला हुआ है क्लास। चलो वापिस आ जाओ। अब देखो हेडिंग बनाइए हॉट टिप्स, ठीक है।
ये सब बात कर लेता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आपको लोग लगे, थोड़ा सा नाटक भी कर लेता हूँ ना, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई सर हमारे लिए थोड़ा सा गप भी कर लेते हैं, अपने अपने बोल लेता हूँ। ठीक बेटा, चलो आई एम कमिंग सोनू भाई। अच्छा चलो वापस आते हैं। ये हॉट टिप्स का क्या नाउन है, बेसिकली क्या है कि नाउन में आपने जितना क्लास लिया, अब क्लास हम लोग अंतिम क्लास में आ रहे हैं नाउन में। जैसे हॉट टिप्स बना लिया हेडिंग, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक वर्ड है ब्रदर, राइट। ब्रदर का मतलब क्या होता है भाई। अब ब्रदर को हम बना सकते हैं दो प्लूरल, एक कर सकते हैं ब्रदर्स और एक कर सकते हैं ब्रेदरिन। तुम लोग किस बैच के थे 11 बजे में, क्या चल रहा था उसमें? अच्छा टेंस क्लियर, टेंस वॉइस ने सब वॉइस चल रहा था। तो उसमें तो सब समाप्त हो गया ना, टेंस वॉइस नरेशन क्वेश्चन से समाप्त हो गया, प्रैक्टिस हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया। तुमने किया नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं किया, हम तो दिए थे ना क्लास यहाँ से, लेकिन तू पढ़ा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ हमने सब दिया लेकिन तुम्हें नहीं किया। अच्छा अब शुरू हुआ है बैच 11 से। हाँ कोई बात, अब नाउन से चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, नाउन में भी अंतिम क्लास, मतलब नाउन समाप्ति पे है, केस चलेगा, ठीक है ना। चलो समझ में आ जाएगा। तो ब्रदर हुआ, ब्रदर का मतलब अपना भाई। अब ब्रदर का मतलब क्या हो, ब्रदर्स, और एक क्या हो, ब्रेदरिन। ध्यान क्या देना है, जैसे हम बोलते हैं वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर्स, या मैं दो भाई हूँ, आई हैव टू ब्रदर्स, राइट। लेकिन अब मान लो तुम जो आए हो, क्या भाई जैसे हैं, तो भाई जैसे हो गए तो भाई तो नहीं हुए ना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, लेकिन भाई तो नहीं है, मतलब ब्लड रिलेशन यहाँ का होता है भाई, तो ये होता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। समझ पा रहे हो, यानी कि ब्लड रिलेशन मतलब तो कोई अपना जाति का, जैसे कोई जरूरी नहीं कि एक ही माता पिता क्यों, चाचा का भाई भी तो भाई कहलाएगा, खून का ये सब होता है ना, चाचा का बुआ का जो भी भाई होगा, तो जितने भी आपके अपने भाई हैं सबको क्या कहोगे, ब्रदर्स। और जो भाईचारा होगा है ना, तो उसको कहेंगे ब्रेदर, यानी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी जो समाज के लोग होंगे उनको बोलेंगे ब्रेदरिन। एग्जाम में बहुत पूछता है, तो क्या, हाँ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हाँ, तो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो जब कोई अपना भाई होगा तो बोलेंगे ब्रदर्स, और कोई भाईचारा निभाना हो तो क्या बोलेंगे, ब्रेदरिन। ब्रेदरिन क्या साउंड होगा, ब्रेदरिन, ब्रेदरिन है ना। तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरिन, ठीक है। आई हैव 4 ब्रदर्स। हो गया, लिख लिया उसको, लिखते रहो तेज फटाफट। ब्रदर, ब्रदर्स, ब्लड रिलेशन, ब्रेदरेन, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ये हो गया तुम्हारा अपना भाई, इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, अपना भाई। और ये हो गया क्या, भाईचारा। ठीक है, पेज चलाओ तेज। चूंकि ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से जब ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं लोग, तो किताब में रहने से क्या हो जाएगा, समझ में बात हो, इसलिए बोर्ड मंजूरी। हाँ अब देखो कविता है, एक कविता मत समझना किसी लड़की का नाम है, कविता लड़की का नाम, ठीक है ना। कविता का अंग्रेजी होता है पोएट्री, और एक होता है पोएम, पता होगा। अब पोएम और पोएट्री में क्या आता है, तो पोएट्री देखना, पोएट्री आजीवन सिंगुलर शब्द है, यानी पोएट्री जो है क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी पोएट्री लिखते रहो साथ साथ। पोएट्री क्या है भाई, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो आपको पहले से पता होगा कि इसके साथ ए एन नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते, और ना ए सी एस लगाते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, इट नेवर टेक्स ए एन और
ACS, यानी इसके साथ ना तो हम AN लगाएंगे और ना ही एस या ES लगाएंगे। बेटा एक काम करो, तुम मास्क लगा लो, बने रहो, है ना, मास्क लगाए रखो, क्योंकि मैं लगाए नहीं ना हूँ, इसलिए लगाए रखो, कुछ तो परहेज करना पड़ेगा ना। तो सिंगुलर का अनकाउंटेबल नाउन और इट नेवर टेक्स AN और ACS, इसके ना तो AN लगेगा और ना ही एस या ES लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पोएट्री क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और पोएम क्या है कि बोलना इसको, इट इज काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इट इज काउंटेबल है तो इसके साथ लगा सकते हो इट टेक्स AN और SES, यानी इसके साथ AN और SES लगा सकते हो। इट टेक्स, इट नेवर टेक्स, इट टेक्स, यानी ये कभी नहीं लेगा AN SES, और ये लेगा। समझ रहे हो ना, जैसे पोएम का पोएम्स कर सकते हो, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं, एग्जाम यही पूछेगा। हाँ, जैसे हमने कहा कि मैंने एक कविता पढ़ा, मैंने एक कविता पढ़ा, तो क्या बोलो, आई हैव रेड अ पोएम। ए पोएम, अगर आपने कह दिया आई हैव रेड अ पोएट्री तो क्या हो जाएगा, गलत है। आई हैव रेड पोएट्री बोलो, ए पोएट्री मत बोलो। हमने कहा कि मैंने 2 कविता पढ़ा, आई हैव रेड 2 पोएट्रीज, क्या हो गया, हाँ ACS। आई हैव रेड 2 पोएम्स, बस यही समझना है, इसको याद करना पड़ेगा। समझ में तो आ गया, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में पूछे तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो यहां तक लिख लिया, अच्छी बात। अगला देखो क्या है, अगला वर्ड है, सब कुछ सेम रहेगा, इसको पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, दृश्य। दृश्य का अंग्रेजी होता है सीनरी, ACE, और जगह बना लूं, ACENERY, और एक होता है ACENE, सीनरी और सीन। आपको पता चल गया कि सीनरी कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन, इट नेवर टेक्स AN और, इसका मतलब हमने कहा कि देयर आर मेनी सीनरीज, देयर आर मेनी सीन्स, बस यही याद कर लेना है। लिखो, उतारो जल्दी से फटाफट। यानी सीनरी का प्लूरल नहीं होगा, AN नहीं लगेगा, सीन का प्लूरल हो सकता है, AN लग सकता है। यही सब एग्जाम में पूछता है, और क्या पूछेगा। सीनरी, दृश्य, देखो बेटा क्या होता है, राजकुमार कौन है, कि दृश्य का अंग्रेजी सीनरी भी होता है, सीन भी होता है, राइट। अब सीनरी बोलते हो तो सीनरी एक अनकाउंटेबल है, इसमें एस न लगाना, ना तो AN लगाना, जैसे ए सीनरी नहीं होगा, है ना, सीनरीज नहीं होगा। उसी प्रकार सीन, सीन में सीन्स हो सकता है, ए सीन हो सकता है, राइट। तो ये समझने वाली बात नहीं है, इसको याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। फटाफट लिखिए, पेन चलाइए तेज, फटाफट लिखिए, जितना लिखोगे उतना याद होगा। एक समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा सर, एक समझ में आ गया, वाह ऐसा कैसे हो सकता है बाबले। असल में उसको लग रहा है ना कि यहाँ भी कुछ बच्चा बैठा है। सुंदर कुमार कह रहे हैं कि सिनोनिम्स भी याद करेंगे सर, बिल्कुल जितना याद कर सकते हो करो बेटा। लड़का पूछ रहा है सर आपको ग्रामर कौन पढ़ाया था, अरे अरे वहां कुछ पूछ देता है भाई। अगला बार देखो
अगला वर्ड क्या है? मुद्रा। पढ़ पाओगे इसको? मुद्रा का जो होता है मनी। अब समझ में आ गया मनी क्या है? समझ में आया मुद्रा क्या है जी? मनी क्या है? तो मनी का मनीज हो सकता है क्या? रूपी का रूपीज हो सकता है? आ रूपी, आई हैव 10 मनी, कैसे हो सकता सर? जब ये अनकाउंटेबल है तो 10 कैसे लगेगा? आई हैव 10 वाटर होगा। तो मनी अनकाउंटेबल नहीं बेटा, और अनकाउंटेबल क्या होता है? गिन नहीं सकते, फिर 10 कैसे लगेगा? मेरे पास 10 मनी क्या है? 10 मुद्रा है। आई हैव 10 रुपीज हो सकता है। 10 के बाद आई, जैसे 10 बॉयज होता है तो गिन सकते हैं, तो 10 रुपीज हो सकता है। 10 मनी कैसे होगा? आई हैव 100 मनी। पिटाई करूं तुम लोगों को। अरे बाबले, 100 क्या है? गिनती ना हो गया जी, 1 2 3 4 100। तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल समझते हो? जिसको हम गिन, पानी, दूध। बोलते हो मेरे पास 100 दूध है, मेरे पास 100 पानी है, तो 100 मनी कैसे होगा फिर? द्रव्य, अरब्य द्रव्य छोड़ो, बस जैसे इंग्लिश में सिखा रहा हूं ना, इंग्लिश में सीखो। तुम हिंदी निकाल सकते हो, द्रव्य है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बातें छोड़ो। हाँ। कॉपी करो इसको बराबर। सेम चीज है। तो मुद्रा, मनी, मनी एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। इसके साथ ना तो एसीएस लगेगा, नहीं सो गिन सकते हैं, लेकिन रूपी में जो मन करे लगाओ, है ना। तो आई हैव 5 मनी, आई हैव 5 रुपीज, आई हैव आ रूपी नोट, आ रूपी नोट। अरे लिखा तो टेक्स है एन। आई हैव आ मनी, कैसे होगा आ मनी? कहाँ? इट नेवर। ये तो याद करना है ना इसी को। मनी, यही तो कंफ्यूजन, आखिर यहां समझ लिए, लेकिन ये वर्ड याद रहेगा तभी एग्जाम में आएगा। बच्चा ही तो कंफ्यूज करता है, तो लिखवा रहा हूं। कोई लोग इसको लिखवाता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए एक एक वर्ड लिखवा रहा हूं। लड़का बोलता किताब में दे दो सर, किताब में तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन समझने वाला चाहिए ना। यहाँ एक बार सुन लिया दिमाग में क्लिक करेगा, अरे नहीं नहीं। क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास कितना रुपया है तुम्हें नहीं पता है। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। लेकिन हमने बोला कि आई हैव 1000 रुपीज, अब तुमको पता चल गया कि सर के पास 1000 रुपये है, काउंट हो गया। तो 1000 रुपीज बोला हमने, 1000 रुपीज बोला, 1000 रुपी नहीं बोले, रुपीज। आई हैव 1000 मनी नहीं हो सकता, क्योंकि मनी क्या है? अथाह है। पूरा दुनिया में सब मनी है, नहीं बोलते मनी माइंडेड है। यानी मनी का मतलब छोटा से बड़ा चीज, हर चीज को मनी बोलते हैं। 1 रुपया मनी है, लाखों रुपए मनी है, लेकिन रुपी क्या है? हम काउंट करेंगे। 1 रुपया, इसका हिंदी हुआ रुपया, इसका हिंदी क्या हुआ? इसका मतलब रुपया नहीं हुआ, ये हुआ मनी। मतलब दुनिया का हर करेंसी, हर मुद्रा कि किसी देश में करेंसी बोलेगा, किसी देश में कुछ और बोलेगा, किसी में डॉलर बोलेगा, तो ये हर चीज को तुम मनी बोलते हो। अमेरिका में जाओ तो पैसा, बस समझ रहे हो ना। और ये हो गया रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। अब समझा बुद्धा? चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो, एक एक पॉइंट आगे बढ़ो। अगला समझो, एक एक पॉइंट सिखाते रहो। हॉट टिप्स नाम दिया है। अब देखो एक वर्ड है पेपर, राइट। पेपर का हिंदी पता हो? कागज होता है। पेपर को लिया, पेपर, फटाफट लिखते रहो, पेपर्स। पेपर का हिंदी हो गया कागज। अगर तुम कागज बोलते हो तो होता है सिंगुलर प्लस भर भी लेगा सिंगुलर, क्योंकि कागज वर्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन पेपर्स बोलते हो ना, तो हिंदी हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कागजात, कागजात। और ये हो जाता है प्लूरल, प्लस भर भी लेता है ये प्लूरल।
जैसे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, नहीं बोलते कागजात, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया? कागजात हो गया। डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया? कागजात हो गया। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया? कागजात हो गया। समझ में आ रहा है? कागजात। तो डॉक्यूमेंट्स प्लूरल हो गया, भर प्लूरल। तो या तो पेपर्स पूछेगा या डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। जैसे हमने बोला वेयर इज योर पेपर या वेयर आर योर पेपर्स। पेपर्स, क्योंकि हम पूछ रहे हैं तुम्हारा कागजात में सर्टिफिकेट्स कहाँ है। तुम गए इंटरव्यू देने, तो पेपर लेके जाते हो कि पेपर्स लेके जाते हो? पेपर्स। अभी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब गेट लगा तो कर लेना, अगर दिक्कत हो रहा तो कर लियो। तो इंटरव्यू देने जाते हो, क्या ले जाते हो? पेपर की पेपर्स? पेपर्स, पेपर लेके नहीं जाते, है ना? क्यों? कागज, कागज क्यों? सब कागज ही तो है। सर्टिफिकेट ले जाते हैं, तो पेपर्स का मतलब हो गया सर्टिफिकेट, कागजात। समझ में आ रहा है? ये सब घर बैठ के याद करना, तभी एग्जाम पास करोगे। याद नहीं रहेगा तो जैसे आए थे वैसे ही रहोगे। एकदम निकाल के जाना, ठीक है? आगे देखो, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। देखो, ऐसे तो हर बैच में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम लोग सीखते कहाँ हो? तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है, इधर उधर, है ना? चलो, केयर, केयर्स। अब देखो, केयर, केयर, केयर्स, ठीक है? अब केयर वर्ड बोलते हो तो हिंदी होता है देखभाल, देखभाल, ठीक है? अब देखभाल बोलते हो तो होता है सिंगुलर, प्लस वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। केयर, देखभाल, बच्चों की देखभाल करते हो। और केयर्स का हिंदी हो गया चिंताएं, चिंताएं। चिंताएं कर दिया तो हो गया प्लूरल, प्लस वर्ब भी लगा दो प्लूरल। तो केयर्स का हिंदी होगा चिंताएं, ये हो गया प्लूरल, प्लस वर्ब भी प्लूरल, ठीक है? अब चिंताएं, केयर्स नेवर कम अलोन, चिंताएं कभी अकेले नहीं आती, है ना? अब एग्जाम मान लो पूछ दिया इस तरह से, केयर्स नेवर कम्स अलोन, क्या पकड़ पाओगे राइट है कि रॉन्ग है? बोलो। हाँ, अरे नहीं बाबले, तो पकड़ना चाहिए तो पकड़ नहीं रहे हो। अब केयर्स कभी अकेले नहीं आती, केयर्स क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब क्या चाहिए? तो वर्ब कहाँ लगा है इसमें? कम्स। तो कम सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये कम्स में एस लग गया तो हो गया सिंगुलर, है ना? कि वर्ब में एस लगाते हैं, ये टेंस में तुम लोग खूब पढ़ाया था, पीट पीट के पढ़ाया था कि वर्ब में एस लगा दो तो नाउन का उल्टा हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? कम। तो केयर्स नेवर कम अलोन, क्योंकि ये हो गया प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। समझा? बहुत जरूरत है अंग्रेजी तुम लोग की सीखने की। ठीक है? तो क्या कहा? केयर देखभाल, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, केयर चिंताएं प्लूरल प्लूरल, केयर्स नेवर कम अलोन। ठीक है बेटा? अगला देखो, एक वर्ड है वर्ड, यहां लिखा वर्ड, वर्ड, वर्ड्स। इस वर्ड का हिंदी हो गया जुबान, समझते हो? नहीं बोलते हैं, हमने जवान दे दिया उसको, मतलब क्या किया? प्रॉमिस कर दिया। हाँ, वचन कर दो, वचन। हाँ, इस वर्ड का मतलब शब्द, ये हो गया शब्दों, एक से ज्यादा शब्द। अरे बाबू, वो स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा। जैसे मिनट और माइनट नहीं देखा अभी तुमने? मिनट और माइनट नहीं देखा? तो मिनट मतलब क्या होता है? यार तुम 10 मिनट लेट हो गए हो, बोलते हैं ना? तो क्या हो गया? समय। अब मैं सूक्ष्म, बड़ा माइन्यूट गलती हो गया। नहीं बेटा, माइन्यूट गलती मतलब
थोड़ा सा माइन्यूट हो गया गलती। वही बात है, वर्ड का मतलब जुबान, जब वचन प्रॉमिस, और वर्ड मतलब शब्द, और वर्ड्स मतलब एक से ज्यादा शब्द। जैसे राम, मोहन, लता, गीता, 5 वर्ड्स। समझ पा रहे हो? लिखते रहो जल्दी से, फटाफट लिखते रहो, समझते रहो, याद घर पे करते रहो। नाउन में थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा है। नाउन से 20-25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिर्फ नाउन चैप्टर से, समझा? इसलिए समझते भी रहो, लिखते तो हुआ इसमें। आगे बढ़ो, अगला वर्ड है इशू। इशू, 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 इश्यूज, इशू, इशू, इश्यूज, राइट। अब इशू का मतलब हो गया यहां पे बाल बच्चा। बाल बच्चा समझता होगा। जैसे लालू हैज 9 इशू की 9 इश्यूज। इशू ना बेटा, 9 बाल बच्चा है उस। और इशू का मतलब हो गया मुद्दा। मुद्दा भी समझता होगा। जैसे करप्शन इज अ ग्रेट इशू, इशू हो गया। और 2-4 मिला दो तो क्या हो जाएगा? मुद्दे, है ना जी? तो मुद्दा और मुद्दे में अंतर है ना, पता? बस सिंपल चीज है, यही बोलचाल सीखना है तुम लोग। नाउन जो है आपको सिखाएगा स्पीकिंग, नाउन जो है कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं। क्लियर हुआ? मिटाएं। अगला देखो, अगला वर्ड है, हिंदी में लिखते हैं सबूत। एक एक चीज सिखा रहा हूं हर बच्चों को, ताकि यहां नहीं सीखा था कहां सीखे अंग्रेजी। अगला देखो, यहां पे अंग्रेजी है विटनेस, यहां वर्ड है एविडेंस। विटनेस का मतलब होता है कि जो कोई आदमी सबूत हो, है ना, यूज्ड फॉर पर्सन, है ना। यहां करेंगे यूज्ड फॉर थिंग्स, यूज्ड फॉर पर्सन, यूज्ड फॉर थिंग्स। यानी विटनेस का प्रयोग करेंगे हम व्यक्ति के लिए, और एविडेंस का प्रयोग करेंगे वस्तु के लिए। व्यक्ति और वस्तु के लिए। अगर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो विटनेस का प्रयोग करेंगे, और अगर वस्तु के लिए किया जाए तो एविडेंस का प्रयोग करेंगे। समझ आया बात? बताओ तुम लोग, हमको पता होता कि तुम लोग आने वाले, तो आज मैं तो ऐसे ही जीन्स पहन कर आ जाता हूं। तो क्या कहा? सबूत हो गया विटनेस यूज्ड फॉर पर्सन, एविडेंस क्या कहा? यूज्ड फॉर थिंग्स, वस्तु के लिए। जैसे कोई किसी का मर्डर किया, उसकी घड़ी गिर गई, तो क्या कहलाएगा? विटनेस की एविडेंस, एविडेंस। और कोई आदमी गवाह मिलकर मैं देखा था, विटनेस, एविडेंस हो गया। विटनेस हो गया, यानी बोलते आई विटनेस, आंख से देखा, आदमी देखा होगा। किसी का पर्स गिर गया, घड़ी गिर गया, मोबाइल फोन गिर गया, एविडेंस हो गया। तो एविडेंस हो गया वस्तु, और विटनेस हो गया आदमी। समझा गया ना? अगर देखो वर्क, अब वर्क को यहां पे देखो क्या लिखा, वर्क, वर्क्स, वर्क, 3 वर्ड लिखा। वर्क का हिंदी होता है काम, कार्य। कार्य है तो सिंगुलर आजीवन रहेगा, वर्क से भी नहीं होगा, प्लस भर भी लेगा सिंगुलर। वर्क का मतलब रचना भी होता है। रचना समझते बेटा? रचना समझ में आता है? क्या होता है रचना? नहीं समझता। हिंदी भी तो कमजोर है बेटा तुम लोगों का। कृति समझते हो? जैसे धर्मेंद्र सर ने एक किताब लिखा, तो धर्मेंद्र सर का रचना हो गया। प्रेमचंद, प्रेमचंद लिखा गोदान, तो गोदान कौन लिखा? तो गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। तो गोदान को प्रेमचंद लिखा, यानी रचना किसकी है? प्रेमचंद की। हाँ, अब वही 2-4 किताब लिख दिया तो क्या होगा? वर्क्स। हिंदी क्या हो गया? रचनाएं। अब समझ आया? वो तो कीर्ति वो यश हो गया, यश।
आदमी का यश, जैसे मान लो कि मेरा पूरा भारत में नाम जानता है तो हो गया ऐश कीर्तिमान, हो गया। कीर्तिमान अलग वर्ड होगा। एक कृति है, कृति मतलब वो तुम जो बोल रहा कीर्ति ना, वो ऐसा कीर्ति होगा। देखो एक कृति हो गया, ये कृति हो, कृति मतलब उसके लिख लिया। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड कहता है जीनियस। जीनियस का दो प्लूरल, जीनियसेस, जिन्नी। जीनियसेस का मतलब हो गया एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि के लोग, एक से ज्यादा बुद्धिमान लोग। और जिन्नी का मतलब हो गया भूत, चुड़ैल, पिशाच। भूत, चुड़ैल, पिशाच को जिन्नी बोलते, मतलब वही बुद्धिमान होता है। सोचो जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, ये सब क्या थे? आज सब क्या बन गए? समझ आया बात? याद हो गया ना? आगे देखो, वेजेस। वेजेस का दो हिंदी होता है, एक होता है मजदूरी। ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, स्पेलिंग सेम है बिल्कुल। इसका हिंदी हुआ मजदूरी। अगर मजदूरी बोलते हो तो ये हो जाता है प्लूरल, प्लस भर भी लेता है प्लूरल। स्पेलिंग सेम, कोई टेंशन नहीं। अगर वेजेस का हिंदी होता है सजा या दंड, सजा या दंड, दंड तो हो जाएगा सिंगुलर, प्लस भर भी लेगा सिंगुलर। देखो स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन जैसा हिंदी निकलेगा वैसा मीनिंग बदल जाएगा। अगर वेजेस का हिंदी हो रहा है मजदूरी निकाल रहे हो तो प्लूरल आर लग जाएगा। वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली, दिल्ली में मजदूरी बहुत ज़्यादा है तो वेजेस आर लगेगा। द वेज ऑफ सिन इज डेथ, मृत्यु, पाप की सजा मृत्यु है, तो सिन मतलब पाप, तो वेज मतलब हो गया सजा या दंड। तो सजा या दंड होगा तो हो जाएगा वेजेस इज, और मजदूरी हो जाता है वेजेस आर। स्पेलिंग सेम, साउंड सेम, WAGES। एक ही चीज तो है बाबले, अलग कैसे है? सजा बोलो चाहे दंड बोलो। ठीक है ना? मजदूरी का मतलब नहीं पता है उसको। अरे मजदूरी का हिंदी क्या बताऊं? वो और नहीं समझेगा, जो मजदूरी समझा दिहाड़ी का समझेगा। अरे बेटा मजदूरी का मतलब हो गया जो दिन भर काम किया उसका कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति दिया गया, काम के बदले में दिया गया पैसा, काम के बदले में दिया गया पैसा को मजदूरी कहते हैं, है ना? जैसे मकान बनता है, तुम लोगों का घर बनता है, उसमें मजदूर लगते हैं ना, मजदूर से बना मजदूरी, लेबर से बना लेबर, है ना? तो जो लेबर लोग काम करते हैं ना, उसको जो देते हो पैसा, वो मजदूरी कहलाता है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? प्लीजमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सीखा, आगे हेड बनाइए सम कॉमन मिस्टेक्स। हेड बनाइए सम कॉमन मिस्टेक्स, यानी कुछ सामान्य सी गलतियां होती हैं नाउन में। ठीक है बेटा, सम कॉमन मिस्टेक्स। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रयास करना। एग्जाम्पल दिया हमारा फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। दूसरा, मोस्ट ऑफ द बॉय इज प्लेइंग। तीसरा, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज
डिस्ट्रॉयड। तुम वो रात में 9 बजे यूट्यूब देखता था? नहीं, 9 बजे नहीं देखता, 9 बजे मेरा वाला सो जाता था। चलो कोई बात नहीं, लिखो। कुछ समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? यानी कि 90% बच्चा तुम लोग जैसा होगा, है ना, जो सीखता नहीं होगा, उसको ऑफलाइन की जरूरत है। चलो तो मुझे बताओ, ये जो एग्जाम्पल लिखा कुछ समझ में आ रहा है क्या है? मोस्ट ऑफ का हिंदी क्या होता है? मोस्ट ऑफ मतलब क्या हिंदी निकालोगे? ज्यादा से ज्यादा। मोस्ट मतलब अधिकतर। हाँ तो क्या होगा, अधिकतर बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें कुछ गलती नजर आ रहा है कि 2 एग्जाम्पल तुमको दिया, हमने हिंदी बोला, अधिकतर बच्चे खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, मोस्ट ऑफ द बॉय इज प्लेइंग, कौन सही लग रहा है? सही लग रहा है? सेकंड गलत लग रहा है? लग रहा है ना? अब ध्यान दो, अब यहाँ देखना ये है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, अब हिंदी निकाला कि अधिकतर बच्चे, भाई बॉयज है, अधिकतर है तो ज्यादा हो गया, तो इज तो लेगा नहीं, तो पहला सही हो गया। और दूसरा क्या हो गया? इतना दिमाग तो आ गया। अब तीसरा बोलो क्या लग रहा है? तो मिल्क करें कि मिल्क करें, मतलब मिल्क सही है या मिल्क्स करें, मतलब मिल्क में एस लगाऊं और ईज को आर करूं, फिर क्या करूं? अधिकतर दूध बर्बाद हो गया, तो ईज लगाऊं कि आर लगाऊं? क्या दिमाग कह रहा है? ईज लगेगा, तो सेंटेंस सही है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ का प्रयोग हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। फिर क्योंकि भाई अधिकतर तो कहीं बोल सकते हैं, अधिकतर दूध, अधिकतर पानी, अधिकतर बच्चा, अधिकतर लड़का, अधिकतर लड़की, अधिकतर, है ना? समझ में आया बात? दिमाग खुला? तो यहाँ हुआ मोस्ट ऑफ द मिल्क नहीं होगा, मिल्क ही होगा, आर नहीं होगा, इजी होगा, और सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ के जैसा कुछ ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल कहीं भी कर सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल में होगा तो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल में होगा तो प्लूरल होगा। ये दिमाग में गया? अगर ऐसा समझ में आ गया तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा, एग्जाम पास करना आसान हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, तो लोगों से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको लिखता हूं, यानी इसका सीधे तो स्ट्रक्चर लिखता हूं, ठीक है? मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है? यहां तक हो गया। मोस्ट ऑफ मतलब हिंदी लिख लेना, ज्यादा से ज्यादा। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब अधिक से अधिक। सम ऑफ मतलब कुछ। ऑल ऑफ मतलब समूचा। अच्छा, तो बोल तो रहा हूं, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर। अगर मैं लिखूंगा ना बेटा, तो पता है क्या होगा कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, और फिर मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं बोलूंगा, तुम लोग का क्या चाहिए? पेन लिख लिख रहे, ये दिमाग चाहिए ना बेटा। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर। लिखो, लिखी हिंदी लिखी ना हुआ, तुम लोग इतना हिंदी सीखना पड़ेगा ना। सम मतलब कुछ, ऑल मतलब समूचा, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ मतलब अधिक से अधिक, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है? अब देखो, इन सारे शब्दों के बाद प्लस किया, इन दोनों के बाद अपने आप याद हो जाए कितना लिखोगे। इन दोनों के बाद अनकाउंटेबल भी आएगा, यानी इन दोनों के बाद नाउन कैसा आएगा? अनकाउंटेबल। अब खुद बताओ, अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा? भर क्या लगेगा? बस इतना दिमाग काम किया, सब काम करेगा। इसके बाद नाउन आ सकता है काउंटेबल भी। बोलो, काउंटेबल होगा तो क्या होगा? वर्ब क्या लेगा? अब बोलो, इतना एक वर्ड सिखाया, सब बोले नहीं आ जाएगा? बोलो, सम ऑफ द बॉय के सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट के सम ऑफ द स्टूडेंट्स,
सम ऑफ द पेन की सम ऑफ द पेन्स, पेन्स आर की पेन्स इज, सम ऑफ द वाटर की सम ऑफ द वाटर्स, इज पॉल्यूटेड की आर पॉल्यूटेड। डरना नहीं है, डरो मत। वाटर पता है, दिमाग सीधा क्लिक करो, अनकाउंटेबल है, इज लगेगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आगे देखो, मिटाऊं इसको? अभी ध्यान दें यहाँ पे क्या कहता है। अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, ईच ऑफ द students are, each of the students are honest। पहला एग्जांपल दिया हमने, दूसरा दिया हमने each of the students is honest। अब जल्दी से बोलो, दोनों में कौन सही लग रहा है? बोलो सही कौन लग रहा है? पहले पढ़ लो आराम से, लिख भी लो, कोई बात नहीं, लिख लिया, लिख लो आराम से क्वेश्चन, फिर इसका रूल पढ़ाऊंगा। तो सही कौन लग रहा है? सोच लिया, समझ लिया, ठीक। अब देखो क्या है, अब ईच ऑफ का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक लड़के, स्टूडेंट, विद्यार्थी लोग, एक से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे आर लग रहा है ना, लग रहा है 100% यही सही होना चाहिए, जैसा सर आपने पढ़ाया है, जैसा सुनने में आ रहा है, राइट। लेकिन पता है क्या, पहला गलत है। पहला क्या है? पहला क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? सही। अब प्रश्न उठता है कि सर सही तो होना चाहिए इसी को। अब यहाँ पे फैक्ट याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा गौर से? कि दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया का, जहां पे 4 वर्ड आ जाए, कितना कहा? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्या कहा? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। याद रहेगा? अभी लिखवा भी दूंगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जहां कहीं भी दिख जाए अपनी आंखों से, जहां कहीं भी दिख जाए, नाउन जो हो उससे मतलब ना है, लेकिन वर्ब आजीवन क्या होगा? तो ऐसी चीज को याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ग्रामर है, फैक्ट है, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ एग्जाम के लिए भाई बार बार पढ़ना पड़ेगा। तुम स्पीकिंग में कुछ हो बोल दो भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, सामने वालों को समझाना है, समझ में आ गया भाई, सब बच्चे आ रहे हैं, वहां पे आर ही सही लगेगा, इज बोलेगा तो गलत बोल रहा है। इसको ग्रामर कहते हैं। हाँ अभी लिखवा देता हूं। तो ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ के बाद वर्ब हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ऐसा पढ़ाऊंगा, आगे भी आएगा, क्योंकि आपके रास्ते में 2-3 बार आएगा, ठीक है ना। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, क्योंकि एवरी अकेले नहीं आता है, इन सब के बाद ऑफ द लग गया तो नाउन हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा लगेगा सिंगुलर। एक चीज ध्यान बेटा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नाउन भी होता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ऑफ द आने के बाद नाउन हो जाता है और वर्ब क्या रहता है? आजीवन सिंगुलर। मतलब ईच, एवरी के बाद वर्ब कभी सिंगुलर होगा ही नहीं। ईच ऑफ द, ईच का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, आइदर ऑफ द 2 ही के लिए, नाइदर में 2 में से कोई नहीं, नाइदर में नेगेटिव हो गया ना इधर ना, एवरीवन सबके लिए, ठीक है। है ना, इसमें तो आगाज लिख दो, एवरी वन ऑफ लिख दिया ना, और लिख दो नन ऑफ द भी होता है इसी में, नन ऑफ द, इसी के साथ आता है वन ऑफ द, वन ऑफ द भी आता है इसमें, ठीक है ना। नन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, की इज लेबोरियस,
वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, क्या लेबोरियस? हाँ, डरना नहीं है, वर्ब हमेशा। अब 5 वर्ड हो गया, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नेदर ऑफ द, नन ऑफ द, सबके साथ वर्ब सिंगुलर। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो क्या कर जाओगे, 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, उधर मिटा इसको, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला क्या आता है समझना। वैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन लिखते हो ना, यस, ऐसा लिखो, पहला क्वेश्चन, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। दूसरा लिखा, सिटीज आफ्टर सिटीज, सिटी बना दिया, प्लूरल बन सकता है, सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लिखा। अब देखो, बताओ इसको क्या है। दोनों कौन सही लग रहा है, या दोनों सही लग रहा? क्योंकि ऊपर में सिटी आफ्टर सिटी है तो वाज लग रहा है, सिटीज आफ्टर तो वर लग रहा है, गलत कहीं नहीं लग नहीं रहा है। देखो इसका रूल मैं साथ साथ पढ़ाता हूँ, फिर बताना कौन सही है, यहीं पर रूल पढ़ाता हूँ। देखो सिटी क्या है, नाउन है, नाउन को आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है ना जी, प्लस फिर से नाउन है, ऐसा है कि नहीं है? देखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। एक खास बात क्या है कि ये दोनों नाउन सेम है। अगर सिटीज है तो सिटीज है, सिटी है तो, या ऐसा नहीं कि सिटी है तो विलेज, ऐसा नहीं है। सिटी है तो सिटी से, वुमेन आफ्टर वुमेन, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, रो अपॉन रो, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। तो अभी तो सिखा रहा हूं ना, दोनों सेम है कि नहीं है, सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। सिटी आफ्टर सिटी, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, राइट। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। आजीवन क्या होगा, दोनों वर्ड क्या होगा, आजीवन, यानी सिटीज हो ही नहीं सकता। किया कैसे, समझ आया? और इसके साथ बोलो भर भी क्या लगेगा फिर, सिंगुलर। तो बोलो कौन सही हुआ, ये क्या हो गया? यही सब दाव पेच है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे ना अंग्रेजी घर पे 3-4 घंटा, तो फिर आजीवन स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गए? मिटाऊं, रूल लिख लिया, आगे देखो 2 एग्जाम्पल और देखो। पहला, द कल्चर ऑफ इंडिया इज गुड। दूसरा, द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। दिमाग लगाओ तो कौन सही लग रहा, दोनों सही लग रहा, दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है, दोनों सही लग रहा है या दोनों गलत लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? भारत का कल्चर अच्छा है, भारत के लोग अच्छे हैं, गलत है? क्यों भारत लोग अच्छे नहीं है? सेंटेंस पढ़ना लोग मतलब नहीं है। देखो रूल पर, रूल क्या कहता है, रूल तो क्या कहता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसा है कि नहीं? देखो तो, एक कल्चर क्या है, नाउन है, पीपल क्या है, नाउन है, ऑफ आ गया, इंडिया क्या है,
ये क्या है, नाउन है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है कि नहीं, पहले द भी लगा आर्टिकल भी लगा है ना जी। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आने वाला जो वर्ब होगा, अब देखो यहाँ भी इज है यहाँ भी आर है, तो आने जो वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन से प्रभावित हो जाएगा। यानी पहला नाउन अगर तुम्हारा सिंगुलर है या पहला नाउन प्लूरल है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, अगर प्लूरल तो क्या लगेगा, यानी पहले वाले नाउन से वर्ब क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है, द कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर क्या है सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज है। पीपल क्या है प्लूरल, तो वर्ब क्या लगना चाहिए, आर, यानी दोनों। तो इसलिए मैं कहता हूं समझो बूझो मत, कुछ याद भी करो कुछ समझो भी। अब समझ में तो आ गया सर, लेकिन याद नहीं कहीं बनेगा, फिर यहाँ पढ़ा घर जाकर करके इसको भूल जाएगा, समझा। और इसी के साथ नाउन समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक नाउन का केस होगा, नाउन केस कल। देखो होता क्या है ना, तुम लोग जब बैच में आते हो, बच्चा जब बैच में आता है तो तुम लोगों का अक्सर ध्यान रहता है कमेंट करने में, एक दूसरे को कमेंट करके हंसने में मज़ा आता है। और 90% स्टूडेंट जो होता है ना ऑफलाइन बर्बाद हो जाता है, आता है यहाँ पढ़ने लेकिन कमेंट करता है वो। अभी यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तुम एक दो अकेले हो, तो किस पर कमेंट करोगे, तो तुमको टोटल अटेंशन पढ़ाई पे हो गया, तो समझ में आ गया। अब यही चीज़ अगर चार तो बगल बैठा रहता, तुम उसको ऐसे करते उसको ऐसे करते समझ में। अरे टीचर तो ही ना है जी, ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसा तो क्या पढ़ा दिया आज, लेकिन आज समझ में क्यों आया, क्योंकि तुम्हारा पास ध्यान पढ़ाई पे था। नजर आ रहा है, नजर तो पहले भी आता था। चलो हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया बढ़िया से ना, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक होगा नाउन केस। क्या, देखो पहले तुम स्पोकन पीछे मत भागो, क्योंकि अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, सत्य बात है। देखो कड़वा नहीं है, सत्य बात है, क्योंकि तुमको बेसिक नहीं आता है। बोलने का, समझ पा रहे हो ना। तो सबसे पहला चीज है कि जड़ तो स्ट्रॉन्ग करो। पेड़ लगा सर, पेड़ लगा दो सर, आम फलवा दो। अरे आम तो तब ना फलेगा जब जड़ लगाओगे उसका। अब आम का पौधा रख दिया जमीन पे, कहाँ से सुनाएगा, मिल जाएगा। हाँ ठीक है ना, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।